ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्या शुरू होने जा रहा है? ये स्टार्ट हो गया था कोई 15 दिन पहले शोपियां से। तब से ये सांप की दुम हाथ में आई और पकड़ते 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 ये अजगर निकला है। 3 टन्स ऑफ एक्सप्लोजिव इज एन एक्ट ऑफ वॉर। 13 भारतीय शहीद हो गए हैं, बट 13 इवन 1 इज टू मच। क्या पाकिस्तान चाहता ही है कि वॉर हो? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न्यायी बरु बचत न जाई। बचत दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर। जब मोदी जी ने ये कह ही दिया था कि एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, बावजूद इसके ये करवाना, क्या पाकिस्तान चाहता ही है कि वॉर हो? मैं कह रहा हूँ गाड़ी का दरवाजा 250 मीटर सिलेंडर ब्लास्ट से जाता है। अहिंसा परमो धर्म लेके वो बाकी देश को मर गए तो मर गए साहब, कोई क्या फर्क पड़ता है। चुप रहो चुप रहो, क्यों चुप रहे? ये हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है या इंटेलिजेंस सक्सेस है? अबे यार, डॉक्टरों को कौन सी भूख लगी है? 6-6 लाख रुपया महीने का ले रहा है। फ्री फोकट की पढ़ाई करी है, भारत ने करवाई तुमको यार। अरे जिस डॉक्टर को दवाई बनानी चाहिए वो राइसेन बनाए। चाहे प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं या दिल्ली पुलिस है, अब तक किसी ने भी ये कहा नहीं है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी? इंटेंसिटी काफी बड़ी करनी पड़ेगी। ये दिल मांगे मोर। कायदे से हमको बिल्कुल तैयार होना चाहिए था फॉर फुल स्केल 1971। देश की राजधानी और वो भी दिल्ली के दिल तक ये पहुंच गए। ये कहीं भी हो सकता है देश में। 15 साल इंडियन मुजाहिदीन कभी दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, हर जगह ब्लास्ट 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 हो रहे थे। अब हमेशा पाकिस्तान के किसी एक इलाके पर ही हमला करते हैं जो आतंकवाद का गढ़ होता है। पूरे पाकिस्तान को क्या मजा चखाने की जरूरत नहीं है? बोलिए। सबसे पहला सवाल जो पूरा देश जानना चाहता है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्या शुरू होने जा रहा है? मेरे अंदाज में तो शुरू होना पड़ेगा। कब, कहां, कैसे, सरकार की चॉइस है। लेकिन देखिए बात ऐसी है, इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन इंसिडेंट। 10-11, 10-11, एक तो 9/11 था, अब उसके बाद ये 10/11 है। हम लोग इसका पूरा स्केल समझे नहीं है। ये जो ऑपरेशन था बेटा, ये स्टार्ट हो गया था कोई 15 दिन पहले शोपियां से, जहां पे वो शबनामा रात का पोस्टर पकड़ा गया। तो ये पूरा तब से ये सांप की दुम हाथ में आई और पकड़ते 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 ये अजगर निकला है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। 3 टन 3000 किलोग्राम्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, और मीडिया रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि कोई 350 केजी इसमें RDX इज मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव। अमोनियम नाइट्रेट तो आप बाजार से यूरिया के रूप में खरीद सकते हैं, और उसका आप आईडी, बड़ा फेवरेट मटेरियल है आईडी का। बहुत देर से हम लोग कह रहे थे कि साहब जरा इस पे नियंत्रण होना पड़ेगा, कंट्रोल। लेकिन आप कहां तक कंट्रोल करोगे? सारी खेती आपकी चलती है ये यूरिया के फर्टिलाइजर के ऊपर। इजीएस्ट थिंग टू बाई, इजीएस्ट थिंग टू स्टोर। और ये तो कोई कह रहे हैं 2552 किलोग्राम एक जगह पे, कोई और 350 एक जगह पे, और 350 RDX की खबरें आई हैं। अभी तक आधिकारिक रूप से हमको सरकार ने नहीं बताया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए पूरे डिटेल्स अभी तक सार्वजनिक खुलकर नहीं आए हैं, स्पेकुलेशन ज्यादा चल रही। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3000 kg, 3 टन्स ऑफ एक्सप्लोजिव इज एन एक्ट ऑफ वॉर। प्लीज, आप समझते हैं कि कितने लोग मारे जा सकते थे अगर वो सारा अलग अलग ब्लास्ट में फट गया होता? यू सी, दिस इज डेंजरस, इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस। हमारी तो किस्मत अच्छी है कि हमारी एजेंसीज को भनक लग गई थी और वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और जो लास्ट में ब्लास्ट हुआ वो पैनिक में किया उसने। जब उसने देखा कि पूरा नेटवर्क पकड़ा जा रहा है, पूरा नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो वो भागा वहां से, ये उमर। और फिर जाके उमर ने एक सुसाइड ब्लास्ट कर दिया रेड फोर्ट के पास, चांदनी चौक की एंट्रेंस के ऊपर। 13 भारतीय शहीद हो गए हैं, और भारतीय हैं, नाली के कीड़े नहीं, गली के कुत्ते नहीं कि हम लोग श्रग ऑफ कर दें।
वी हैव टू रिएक्ट। और प्रधानमंत्री जी से आ गया है कि वी विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस एंड वी विल टेक एक्शन, एंड दैट हैज टू बी लिंक्ड, जो उनका पहला बयान था एट द एंड ऑफ ऑपरेशन सिंदूर 1.0। एंड क्या मतलब, जो पॉज। हाँ। He had clearly said any act of terror will be deemed an act of war. अब मैंने मीडिया में एक अजीबो गरीब टेंडेंसी देखी है, नहीं साहब, एक्ट ऑफ टेरर तो है ही नहीं, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है, सिलेंडर ब्लास्ट। नहीं, आप डू यू वांट टू इंसल्ट आवर इंटेलिजेंस? सिलेंडर ब्लास्ट। जिस कार जो फटी है उसका डोर 250 मीटर दूर मिला है, सिलेंडर ब्लास्ट से होता है ये। नहीं, आप किसको मतलब किसका बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? क्या मिटिगेशन कर रहे हैं ऑन पाकिस्तान बिहाफ? नॉट ओनली दैट, बिटिया, इसका एक एंगल जो है वो तो हमारे मीडिया ने पकड़ा ही नहीं। अरे इसमें हमको पकड़े गए हैं लोग जो राइसिल, मोस्ट डेंजरस टॉक्सिक केमिकल बना रहे थे आपके पानी की सप्लाई में डालने के लिए, आपकी नदियां, लेक्स वगैरह वाटर सोर्सेज में डालने के लिए, मास एरियाज में। दिस इज द मोस्ट डेडली पॉइजन। दिस इज केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर का प्लान अगेंस्ट इंडिया। कि वो नहीं कर पाए इज नॉट अ रीजन कि नहीं साहब कुछ हुआ ही नहीं तो पाकिस्तान का कोई फॉल्ट नहीं है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पढ़ी है, सार्वजनिक है बेटा, इट इज एन ओपन डॉक्यूमेंट, इट इज अ डिक्लेरेटरी डॉक्यूमेंट। Any act of chemical or biological warfare, India reserves the right to respond with nuclear weapons. Nuclear weapons, ये आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है। तो इस पे भी विचार फिर आगे हो सकता है? हो नहीं रहा, हो रहा होगा, लेकिन ये जो दूसरा तबका मैं मीडिया में देख रहा हूं कि नहीं प्ले डाउन करो साहब, नहीं करो, कुछ नहीं करो, सरकार को असमंजस में मत डालो। क्या नहीं डाले? और सरकार की साहब इज्जत का सवाल है ना यार। एक्शन, अर्जुन युद्ध करना पड़ेगा। कैसे, कब, कहां, आपकी चॉइस है। युद्ध करना पड़ेगा। इतना खतरनाक साजिश आपके खिलाफ जो है डिटेक्ट हो गई है जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। अजगर की दुम पकड़ते पकड़ते पूरा सर तक पहुंच गए। मैं ये भी समझना चाहती हूँ सर कि जब मोदी जी ने ये कह ही दिया था कि एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और ये पाकिस्तान को भी बात मालूम थी, उन तक संदेश पहुंच चुका था, बावजूद इसके ये करवाना, क्या पाकिस्तान चाहता ही है कि वॉर हो? वही तो बात है ना। यू वर पुट ऑन नोटिस, आपको वार्न कर दिया गया, और नो अनसर्टेन टर्म एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। उसके बावजूद, तभी तो मैं कह रहा हूं, ये हिमाकत, ये जो जर्नैल है ये पगला गया है। इसने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 कराया अपनी प्रमोशन के लिए कि ये फील्ड मार्शल बनना चाहता था, ये रिटायर नहीं होना चाहता था, तो लड़ाई करा दो। वो एक आपको फील्ड मार्शल बनवा लिया, अपने आप को हिलाले जुर्रत। यू अंडरस्टैंड व्हाट हिलाले जुर्रत इज? इक्विवेलेंट ऑफ महावीर चक्र। इज दैट गिवन टू आर्मी चीफ? इट इज गिवन टू लेफ्टिनेंट्स, मेजर, कैप्टन्स, कर्नल्स, जो कि कटिंग एज पे लड़ते हैं, मारे जाते हैं, बहुत लास्ट मैन लास्ट राउंड फाइट करते हैं, उसको देते, हमारी फौज में दिया जाता है। ये पहलगाम हुआ था, उसको आपने, इसने दिलवाया अपने आप को हिलाले जुर्रत। अबे यार, अब ये बहुत हो गया है तमाशा। इट इज बिकमिंग अ तमाशा, राइट? सो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ व्हाट पाकिस्तान हैज अटेम्प्टेड। कि वो फॉर्चुनेटली उस स्केल पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, नहीं तो हमारे हजारों लोग मारे जाते। So do we have to necessarily wait for thousands of Indians to be killed जब आपकी इंटेंट पता चल गई है? और थैंक गॉड हमारे अभी तक बेचारे 13 शहीद हुए, बट 13, इवन 1 is too much. Even 1 Indian killed by Pakistan is too much. यहां तो 13 मार दिए, 30 घायल किए, ठीक है? एंड यू थिंक यू कैन गो स्कॉट फ्री? I don't think so. I don't agree with you. If Pakistan thinks it can go scot-free, you know, there is some credibility of any government. You know, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई, वचन दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। आप समझते हैं कि इतना लाइटली लिया जा सकता है जैसे कि पाकिस्तान ले रहा है? एंड आई एम श्योर नाउ वी कांट टेक इट लाइटली, वी कैनॉट टेक इट लाइटली, क्योंकि ना सिर्फ
इसने पाकिस्तान ने 3 टन एक्सप्लोसिव लगा के कैपिटल नेशनल कैपिटल रीजन में ले आए, ये इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। सोने पे सुहागा, उसके ऊपर आप प्लान्स बना रहे हैं राइसिन, मोस्ट डेंजरस पॉइजन से केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने का। क्या आपने भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पढ़ी है कि अगर आप केमिकल या बायोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ते हो, हम न्यूक्लियर वेपन जवाब में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज जस्टिफिकेशन। मैं सर ये भी चाहती हूँ कि ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर की आप बात कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया, वो अगर कामयाब हो जाता तो फिर क्या तस्वीर होती? तो मैं बता रहा हूं ना कि आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अनुसार यू आर एंटाइटल्ड टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स इन रिटेलिएशन टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर थ्रेट्स और एक्ट्स ऑफ प्रोवोकेशन इन्वॉल्विंग केमिकल वॉरफेयर। केमिकल न्यूक्लियर वॉर तो छोड़ दीजिए साहब, कन्वेंशनल वॉर के लिए भी हमारे मीडिया में कई लोगों की नानी मरी जा रही है ही नहीं साहब। ये तो वो है, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है, सिलेंडर ब्लास्ट है जिसमें 13 लोग मर गए, सिलेंडर ब्लास्ट है जिसमें कार के परखच्चे 250 मीटर पहुंचे। आप किसका बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं मतलब आपकी मंशा क्या है, मुझे समझ नहीं आया।